नमस्ते बच्चों, आज का लेक्चर है 106 वैदिक मैथ्स वैदिक गणित बाय नवनीत सिंघल। पिछले लेक्चर में जो हमने सीखा उसके अभ्यास के आंसर्स नोट कर लें वीडियो को पॉज करके। अभ्यास ए के आंसर्स इस प्रकार हैं, वीडियो पॉज करके देखें। अभ्यास बी के आंसर इस प्रकार हैं, अपने आप को टेस्ट करें। अभ्यास सी के आंसर और अभ्यास डी के आंसर। ठीक है, आप इसे यहां पॉज करके आंसर चेक करें, मैं आगे बढ़ता हूं। अभी तक हमने दुगना करना, चौगुना करना और आठ गुना करना सीखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आधे को व 3/4 को दुगना करना भी सरल होता है। ठीक है, आधे को व 3/4 यानी 3/4 को दुगना करना भी सरल होता है। जैसे 7.5, ठीक है, इंटू 8, उसको करने के लिए 7.5 को 3 बार दुगना करें। कैसे करेंगे? 7.5 को दुगना 15, ठीक है, 15 का दुगना 30, 30 का दुगना 60। ठीक, तो 7.5 का 8 गुना 3 बार दुगना करने से प्राप्त हो गया। ठीक है, इसी तरह 2 को 3/4 को 8 बार करने से 3 बार दुगना करें। 8 बार अगर करना है तो उसके लिए 2 3/4 को 3/4 का दुगना कितना होगा? 6/8, और 6/8 का दुगना कितना होगा? बताओ बताओ। 6 इंटू 2 12 और नीचे 16। और तीसरी बार करेंगे तो करके देखो आप, ये वाला आपको समझ आएगा। ये अभ्यास का आंसर लीक हो गया आपको। भाई 2.75 कहते हैं इसे, राइट। 0.75 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.75 बनेगा 1.5। ठीक है, पहली बार दुगना करने पर 2.75 को दुगना करेंगे 5.5, 5.5 को दुगना करेंगे 11, 11 को दुगना करेंगे 22। आंसर विल बी 22। ठीक है, माता पिताओं से निवेदन है बच्चों को थोड़ा मदद करें इसमें। ये वाला थोड़ा सा टिपिकल है, उन्हें समझ शायद ना आ रहा हो। आप कोशिश करें उन्हें समझाने की कि 8 किसी चीज को 8 से गुना करने पर, 8 को गुना करने का मतलब है उसे 3 बार दुगना करना। 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 होता है। यानी अगर किसी चीज को 8 से मल्टीप्लाई करना है तो उसे 3 बार 2 से मल्टीप्लाई कर लो। ये समझाना है आपको बच्चे को। ठीक है, आंसर तो वैसे लीक हो चुके हैं, फिर भी नोट कर लो आप। क्वेश्चन कर लीजिए और उसके बाद आंसर देखिएगा। अगर आप आंसर पहले देख के करेंगे तो आप अपने साथ बेईमानी कर रहे हैं, मेरे साथ नहीं। ठीक है, आधा करना। अभी तक हमने दुगना करना सीखा, आधा करना दुगना करने के विपरीत है। ठीक है, दुगना करने में हम डबल करते हैं, आधा करने में हम आधा करते हैं, कम करते हैं। तो 8 का आधा कितना होता है? 4। 60 का आधा 30, और 30 का आधा 15, क्योंकि 2 15 मिलाकर 30 बनते हैं। ठीक है ना। 20 और 10 का आधा 15 होता है। नीचे लिखी गई संख्या को आधा करें। बहुत सिंपल है, मैं इसलिए ज्यादा डिटेल में बता भी नहीं पा रहा हूं क्योंकि सिंपल है बहुत ज्यादा, ये ऑलरेडी सिंपल है। 10 का आधा कितना होगा? ये चीज तो हमें ज्ञात होनी चाहिए। देखो, ये वैदिक गणित आपको सीखनी तब शुरू करनी है जब आपको कम से कम 0 से 9 तक के नंबर, यानी टोटल 10 नंबर्स होते हैं 0 से 9 तक, इन सभी नंबर का आपस में हर तरह का चीज आता हो। हर तरह का मतलब प्लस आता हो इन सभी का आपस में, इन सभी का आपस में माइनस आता हो, इन सभी का मल्टीप्लाई आता हो, और इन सभी का आपस में डिवाइड आता हो। अगर ये 4 चीज आपको आती हैं 0 से 9 नंबर तक की, तो आप इस वैदिक गणित के चैप्टर्स को करने को तैयार हो। मैं आपको शुरू से करवा रहा हूं। ठीक है, तो 10 का आधा 5, 6 का आधा 3, 40 का आधा 20, 14 का आधा 7, 50 का आधा 25, 90 का आधा 45। ठीक है बच्चों, ये चीजें याद करो, आप अपने नंबर्स को याद करो ताकि चीजें क्लियर हो जाए आपको। इस अभ्यास का भी लीक हो चुका है एग्जाम, कोई दिक्कत नहीं, देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगले वाले को रोक लेते हैं। 46 का आधा 23 है। क्यों?
4 को आधा करोगे क्या आएगा बेटा? 4 का आधा बताओ 2 और 6 का आधा 3, तो 46 का आधा कितना हुआ 23। मैंने आपको फिर से कहा 0 से 9 तक के नंबर अगर आपको आते हैं डिवाइड करने तो यहां आधा कर सकते हो आप। 4 को 2 से डिवाइड करो 2 और 6 को 2 से डिवाइड करो 3, आंसर 23। 54 का आधा। अब 5 को 2 से डिवाइड करो क्या आएगा 2.5 और 4 को डिवाइड करो 2 से 2। ठीक है, क्या बचेगा 25 और 2। अगर हम उसको 2.5 ना लिखें और 2 लिखें, इसको सिंपल करने का एक तरीका ऊपर देखो यहां लिखा हुआ है 54 का आधा 27। कैसे बनाए भाई 50 और 4 दो इससे कर लिए। 50 का आधा बताओ 25 और 4 का आधा 2, तो 25 और 2 कितने हुए 27। ठीक, क्लियर होगी बात। अगर हम 2.5 वाले से भी चलें तो 5 को 2 में जोड़ते हम। क्यों जोड़ते? क्योंकि 5 10th प्लेस पर है, तो 10 से हम उसे इसलिए मल्टीप्लाई करके 5 ही लाते। बल्कि ये वाला तरीका सिंपल है, आप उसको भूल जाओ, 2.5 को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इसे याद करो। 50 + 4 = 54, 50 का आधा 25 और 4 का आधा 2, तो 25 + 2 = 27। ठीक, इसी तरह 78 का आधा 70 लिख लो एक तरफ और 8 लिख लो। 70 का आधा बताओ या 7 का आधा बताओ। चलो 7 का आधा कितना होता है 3.5। 3.5 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि 70 था, 35 आ गया ना सिंपल। तो 35 प्लस 8 का आधा 4, 39 आंसर। बच्चों की मदद करें माता पिता, ये बहुत सिंपल है। इनको अगर ये मैथ समझ आ गई, ये डिवीजन वाला मैथ है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन ये ना समझ आ गया तो इनके लिए बहुत आसान हो जाएगी मैथ्स। ये डिवीजन में थोड़ी हेल्प कीजिए इन्हें। याद रखिए माता पिता आप भी 54 को 50 और 4 में अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, और हो सके तो 50 वाले को भी 5 और 0 में अलग कर दीजिए। और समझाइए बच्चों की 5 को डिवाइड कर सकते हैं आप, क्योंकि 5 नंबर है एक। 5 को 2 से डिवाइड करना ही नहीं आना चाहिए, वो बेसिक्स है आपकी। अगर वो आती है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 बन जाएगा, राइट। तो 2.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 आंसर आ जाएगा। सिंपल हो जाएगी मैथ्स। ठीक है, आप प्लीज हेल्प कीजिए बच्चों की, ये अभ्यास कीजिए, उसके बाद इसके आंसर देखिएगा। ये आंसर एक सेकंड के लिए दिखा देता हूं आगे के लिए। संख्या को अलग अलग करना, हम बड़ी संख्या को अलग अलग करके उसे सरलता से आधा कर सकते हैं, जैसे ऊपर समझाया। उदाहरण के लिए 178 को आधा करने के लिए आप 100, 70 और 8 इसको आधा करें और इन तीनों को जोड़ें। 100 का आधा कितना हुआ बच्चों? 100 का आधा, या 0 हटा दो एक सेकंड के लिए, 1 का आधा कितना हुआ 0.5, और 0.5 को 100 से मल्टीप्लाई करो तो 50 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह 70 का आधा, 7 का आधा 3.5, 10 से मल्टीप्लाई करो 3.5 को तो 35। अब 8 का आधा कितना हुआ 4, इन तीनों का टोटल कर लो 50 + 35 + 4 89। जोड़ना तो आपको आता है, आखिरी के 0 + 5 + 9 4 9 आ गया, और शुरू के 5 + 3 + 0 कितना हुआ 8। ठीक है, उसी के बेस पे आप मानसिक स्तर पर इसको कोशिश करने के लिए माइंड का इस्तेमाल करें, लिखने की बजाय। शुरू में लिखना पड़े तो लिख लें, लेकिन समझने के लिए उसके बाद कोशिश करें इन सभी सवालों के जवाब आप माइंड से करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल और जवाब दोनों दिए हुए, लेकिन सवाल देखिए जवाब नहीं, जवाब चेक कीजिएगा बाद में। 4 अब दुगने से मतलब हाफ करना तो यानी 1/2 होता है। अब 1/4 या 1/8 करना हो तो कौन जवाब देगा इसका? हाँ बिल्कुल ठीक, 1/2 इज हाफ, 1/4 इज हाफ का भी हाफ, है ना। यानी 2 × 2 डिवाइड करना है दोनों को, दो बार 2 से डिवाइड करना है तो उसे 1/4 कहेंगे, और 3 बार 2 से डिवाइड करेंगे 3 बार तो 1/8 हो जाएगा, है ना। जो हमने ऊपर मल्टीप्लाई सीखा था अब इसका उल्टा है। तो हाफिंग नंबर इसे दोहराया जा सकता है। किसी संख्या को आधा करने का मतलब है उसे 2 से भाग देना,
अगर इसे दूसरी बार फिर से आधा करेंगे तो इसका मतलब 4 से भाग देना, और अगर फिर से आधा करेंगे 4 के बाद तो इसका मतलब 8 से भाग देना। अब 72 को 4 से भाग करना है तो क्या करोगे, 2 बार 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। 70 प्लस 2, 70 का आधा 35, 35 को एक तरफ लिख दो, 2 को एक तरफ लिख दो, 2 का आधा 1 और 70 का आधा 35, 35 और 1 36। अब 36 का आधा करना है तो 30 प्लस 6, 30 का आधा 15 और 6 का आधा 3, 15 और 3 18, है ना सिंपल। इस तरह से करो। माता पिता से निवेदन, बच्चों को करवाएं थोड़ा सा हेल्प। 104 को 8 से भाग दें, करके दिखाओ बच्चों। 104 है, कैसे करोगे, 100 प्लस 4, 100 को 100 का आधा 50, 4 का आधा 2, फिर 52 रह गया। 52 के अंदर 50 और 2 अलग कर दो, 50 का आधा 25 और 2 का आधा 1, क्या आएगा 26। 26 का क्या कैसे करोगे, 20 प्लस 6 करो, 20 का आधा करो 10, 6 का आधा 3, आंसर इज 13, है ना, बहुत सिंपल। चलो अभी अभ्यास करो, ये अभ्यास पॉज कर लो यहीं पे, आंसर है इसके बाद यहीं पॉज करो और इन क्वेश्चंस को नोट करो। अब क्वेश्चन करने के बाद आंसर देख लो अपने, ठीक है। पहाड़ों को टेबल को आगे बढ़ाना। अगर आप 18 इंटू 3 को हल करना चाहते हैं, आपको पहाड़े याद है बच्चों, मैंने आपको कहा 0 से 9 तक के सारे पहाड़े आने चाहिए आपको, ठीक है। अब मैंने ये तो नहीं कहा आपको कि 18 का पहाड़ा आना चाहिए, लेकिन 18 का पहाड़ा सिखाऊंगा मैं आपको अभी अभी। 1 सेकंड नहीं लगेगा अगर आपको मेरे वाले 0 से 9 तक के पहाड़े अगर मल्टीप्लीकेशन यानी टेबल्स याद है ना 0 से 9 तक की, तो 18 की टेबल आपको अपने आप याद हो जाएगी। अभी दिखाता हूं मैं कैसे, ठीक है। आप 0 से 9 तक की याद करो, अगर वो आती है तो आगे बढ़ो। अगर आप 18 इंटू 3 को हल करना चाहते हैं यानी सॉल्व करना चाहते हैं और 18 का टेबल यानी पहाड़ा आपको याद नहीं है, तो आप जानते हैं, इसलिए इसी तरह सोच सकते हैं कि 9 इंटू 3 क्या होता है बच्चों, 9 का टेबल बताओ। 9 इंटू 3 27, तो अब 18 इंटू 3 इसका दुगना होना चाहिए, क्योंकि 9 इंटू 2 कितना होता है 18 होता है ना। तो 18 बनाने के लिए यानी अगर हम 18 इंटू 3 को दोबारा लिखें तो कैसे लिखेंगे, 9 इंटू 2 इंटू 3, समझे मेरी बात। मैं 18 को दोबारा कैसे लिख सकता हूं, 9 इंटू 2 लिख सकता हूं 18 को, 9 इंटू 2 और उसके बाद इंटू 3 ऑलरेडी है, ठीक है। तो और सॉल्व करूं, इसमें 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, मैं करके दिखाता हूं आपको, बात मेरी और अच्छे से समझ आएगी। आपके पास सवाल है 18 इंटू 3, राइट। इसको हम राइट 18 यार 8 ही नहीं लिखा जाता मुझसे इसमें ना, मैं ड्राइंग बना रहा हूं आपके लिए। 18 इंटू 3, तो 18 को कैसे लिख सकते हैं, 9 इंटू 2, है ना। इंटू 3 को एज इट इज रहने दो। अब तो आपको 9 का टेबल आता है ना बच्चों। 2 इंटू 3 को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 6। क्वेश्चन हमारा कैसे हो गया, 9 इंटू 6, ये तो आपको आता है, और 9 इंटू 6 जो आएगा वही 18 इंटू 3 का आंसर है। एक तरीका तो ये है, नोट कर लिया, समझ लो पॉज करके, मैं आगे बढ़ता हूं। ये अब समझ आएगा, सॉरी वीडियो में स्क्रीन में दिख ही नहीं रहा होगा, राइट। पॉज करके समझो, मैं आगे बढ़ता हूं। अब 18 इंटू 3 को ही 9 इंटू 2 इंटू 3, है ना, ठीक है। अब 9 इंटू 3
भाई 2 तो हमें याद है, दुगना करना तो हमें सबसे ज्यादा आसान लगता है। एक तरीका ये भी है, 9 इंटू 3 कर लो, क्या आएगा 27। 9 का टेबल याद है ना। अब 27 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी दुगना करना है। अब दुगना करना तो ऊपर सीख के आए हैं हम, तो 27 प्लस 27 को दुगना करना है, तो मतलब 27 प्लस 27, यानी 2 2 जा 4, 7 7 14 का 4, बीच में आया हासिल, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, आंसर विल बी 54। तो दो तरीके हैं, पहला 18 के 2 टुकड़े करो, 9 इंटू 2 18। अब 2 इंटू 3 को मल्टीप्लाई कर लो, अगर 9 से छोटा नंबर आता है मल्टीप्लाई करने पे तो डायरेक्ट कर सकते हो आप, और बड़ा आता है तो आप 9 इंटू 2 को एक तरफ छोड़ दो, 2 को छोड़ के बाकी नंबर मल्टीप्लाई करो, फिर दुगना कर लो। ठीक है, और एग्जांपल समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अगर अभी भी कम समझ आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल से बात समझ आएगी। इसी तरह अगर आप 8/7 नहीं जानते, भाई वैसे तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आप टेबल जानते हो 0 से 9 तक, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं जानते हो तो कर सकते हैं हम कुछ थोड़ी सी मदद। कैसे? 8 इंटू 7 में 2 कहां आ सकता है, इसमें आ सकता है ना। 4 इंटू 2 8 होता है, तो हमने 2 को एक तरफ कर दिया, लेकिन 4 इंटू 7 आ गया हमारे सामने। 4 इंटू 7 कर लेंगे 28, और 28 का दुगना कर लेंगे तो 7 इंटू 8 आ जाएगा। ये समझ आया? 8 को हमने कैसे लिखा, 4 इंटू 2, 2 को थोड़ी देर के लिए साइड रख दो एक तरफ, 4 छोड़ दिया, 4 इंटू 7 इज 28, तो 28 का दुगना कर लो, जैसे हम दुगना ऊपर सीख के आए भी। ठीक, इसी तरह 6 इंटू 14, अब बड़ा नंबर है 14, तो 14 के टुकड़े करते हैं। 14 को कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 7। ठीक है, जो भी बड़ा नंबर 2 से डिविजिबल है तो उसे 2 निकाल लो उसमें से, तो 2 निकाल दिया, तो 6 इंटू 7 हो गया बस। 6 इंटू 7 तो हमें आना चाहिए 42, तो 42 का दुगना कर लेंगे तो 84 हो गया ना। सिंपल, ये दिमाग से कर सकते हो आप बच्चों। 2 को याद रखो कि 2 को निकाल लो उसके अंदर से बड़ी चीज। ठीक है, अब आप इसको देखो, नीचे दिए गए प्रश्नों में ये माने कि आपको 10/10 की तक की टेबल आती है। मैं तो 10/10 भी नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूं 9/9 तक आती है। ठीक है, अगर आपको आती है तो आप ये सवाल कर सकते हो। 16/7 का मैं हिंट दे देता हूं। अब 7 तो 2 से डिवाइड नहीं होता ना, तो 2 नहीं निकाल पाएंगे उसमें से, 16 निकाल पाएंगे। 16 को 2 से डिवाइड करो 8 आएगा, तो 8 इंटू 2 को 16 कहते हैं, तो 2 को गायब कर दो, 8 इंटू 7 करो आप, और बाद में जो दुगना कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट करो, वीडियो पॉज करो यहीं, जब सॉल्व कर लो सारे क्वेश्चंस, उसके बाद आगे चलाना, आगे मैं आंसर भेज रहा हूं। ओके, अब आप अगर आपसे कहा जाए कि 14/18 को सॉल्व करना है, ठीक है, तो आप कैसे करोगे? 14 को 2 से डिवाइड करो, क्या आएगा 7, और 18 को 2 से डिवाइड करो 9। अब 7 इंटू 9 तो आपको मालूम है ना। अब दोनों से आपने 2 नंबर निकाले, यानी दुगना 2 बार करना है। 63 को 2 बार दुगना करो, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले सिखाया। होगी ना मैथ आसान। दुगना करने वाली तकनीक आपके मल्टीप्लिकेशन में बहुत काम आएगी। ठीक है, माता पिता बच्चों को समझाएं, अगर ये वाली बात उन्हें समझ नहीं आई हो, बहुत आसान थी। आप प्लीज उनकी मदद कीजिए, ताकि एक बार बच्चे समझ गए तो जिंदगी भर उनके लिए मैथ्स बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आंसर करना, क्वेश्चंस करना, आंसर बाद में देखना। ओके, चीटिंग मत करना, ये आपके लिए गलत होगा। अब आगे 2.4, 5, 50 या 25 से किसी भी चीज को गुणा करना। अंक 2 और 5 आपस में संबंधित है, क्योंकि 2 इंटू 5 इज 10। मालूम है ना आपको, 2 इंटू 5 सबसे आसान है 10। हम किसी संख्या को 5 से गुणा करने, मल्टीप्लाई करने के लिए उस संख्या को 10 से गुणा कर दें और उसे हाफ कर दें तो 5 आएगा, परिणाम 5 वाला आएगा।
समझाता हूं मैं कैसे, भी आपको बात समझ नहीं आई होगी। भाई 44 इंटू 5 है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं 44 इंटू 10 है तो आप कर लोगे ना? 44 इंटू 10 कोई भी है ना, कर लेगा ना कोई भी बच्चा, आसान है ना, 440 आएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि जब भी आपको किसी चीज को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो आप 5 को ऐसे लिखो। 5 को कैसे लिख सकते हैं? 10/2 लिख दूं 5 को, 44 को ऐसे रहने दो, इंटू 5 है ना, 5 की जगह 10 लिख दो और 10 के नीचे 2 लिख दो। 10 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5 होता है ना, तो मैंने दूसरी तरीके से लिख दिया। तो 444 इंटू 10 डिवाइड बाई 2, तो 44 इंटू 10 हमें आता है 440 और डिवाइड बाई 2 इज क्या आएगा? 220। ठीक है, ठीक है बच्चों, समझ आया? 44 इंटू 5 को हम लिख सकते हैं 44 इंटू 10/2। अगर हमने इसको ऐसे लिख लिया तो समझ आ गया सारा क्वेश्चन। अब 87 इंटू 5 को कौन बताएगा? 87 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 870, और 870 को 2 से डिवाइड कर दो, है ना सिंपल। हाफ करना तो मैंने सिखाया आपको ऊपर, ठीक। इसी तरह से 4.6 इंटू 5, अब 4.6 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो 46 और डिवाइड कर दो 2 से, 23 आंसर। सिंपल मैथ्स। अब ये क्वेश्चंस है, वीडियो पॉज करो, ये क्वेश्चंस के आंसर मुझे चाहिए। कोशिश करो आप अपने दिमाग में करो ये सवाल, शुरू को 1-2 सवाल समझने के लिए कागज में कर लो अगर जरूरत पड़ती है तो, अदरवाइज दिमाग में करो, दिमाग बहुत तेज चलेगा। माता पिता बच्चों पे ध्यान दें, बच्चों को पढ़ाएं, टीवी कम देखें, बच्चों का भी टीवी कम करें और उन्हें मैथ्स में लगाएं। मैथ्स जबरदस्त चीज है, उनको एक बार दिमाग में चल गई तो फिर मैथ्स में 100/100। ठीक है, ये क्वेश्चन यहां पे करें, वीडियो पॉज कर ले, मैं आंसर दिखा रहा हूं थोड़ी देर में। आगे चलते हैं। अब बच्चों 27 इंटू 50, अब 5 वाला तो हमने कर लिया, 50 वाला कैसे करोगे? 50 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 100 ना, और 100 हो तो हमारे लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा ना बच्चों। याद करो, मैंने बेस लेसन सिखाया था आपको, 1 नंबर इज बेस, 10 नंबर इज बेस, 10 के बाद 100 इज बेस। तो जब यहां 10 से ऊपर बात निकल ही गई है तो 100 चलते हैं। तो 50 को 100 बनाना तो क्या करूंगा? 50 इंटू 2 करूंगा, है ना। तो मैं क्या करता हूं, 50 को कैसे लिखूंगा? 100/2, 100/2 50 होता है ना। तो 27 इंटू 50 की जगह मैं लिखूंगा 27 इंटू 100 डिवाइड बाय 2। अब 27 को 100 से मल्टीप्लाई कोई भी कर लेगा यार, नहीं। 27 इंटू 100 इज 2700, और डिवाइड बाय 2 कितना हुआ बताओ? हाफ करना तो आता है ना, 2/2। 27/2 कैसे करोगे? सीखा हुआ ना ऊपर, हाफ करना। करो अगला सवाल। 5.2 इंटू 50, 50 की जगह क्या करोगे? इंटू 100, इंटू डिवाइड बाय 2 कर दो, इंटू 100/2। 5.2 इंटू 50 इज इक्वल टू 5.2 इंटू 100/2। अब 5.2 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे 520 आ जाएगा, और 520 को हाफ कर दो, आंसर सॉल्व। 82 इंटू 25, अब 25 में कैसे होगा? 25 से बड़ा बेस नंबर क्या है भाई? 10 बेस नंबर है, 10 के बाद क्या आता है? 100। अब 10 से बड़ा नंबर हो गया 25, तो 25 को तो बड़ा लेना पड़ेगा ना 100 के पास वाला बेस नंबर। तो 100 के लिए 25 से क्या करोगे? 4 आता है ना, यानी हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 82 इंटू 25 इज इक्वल टू 82 इंटू 100/4। 100/4 इज इक्वल टू 25 आता है ना, तो इसलिए 100/4 लिख दिया। और 100/4 लिख दिया तो 4 को भी कैसे लिख सकते हैं? 2/2 लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 सॉरी, तो 2 इंटू 2 मतलब 2 बार आधा करना है। तो 8200 डिवाइड बाय 8200 को एक बार आधा करो, फिर दूसरी बार आधा कर लो, आंसर आ जाएगा। इसी तरह 6.8 इंटू 25, ठीक है, कर लोगे? करो। उसके बाद अभ्यास के क्वेश्चन, दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल, वीडियो पॉज,
2 मिनट पॉज करके सारे क्वेश्चन के आंसर करें, फिर आंसर देखें। ओके, आगे बढ़ते हैं। 2.5, 5, 20 और 25 से डिवाइड करना। अभी हमने ऊपर मल्टीप्लाई सीखा था, अब डिवाइड कर रहे हैं। तो डिवाइड में क्या करोगे भाई, जहां पे भी 5 दिखाई दे क्या करोगे आप, 5 को लिखोगे। 5 को दोबारा लिख दो ना, कैसे लिखोगे 5 को, 10/2 लिख दोगे, 10/2। तो 85 डिवाइड बाय 5 लिखा है, तो 85 डिवाइड बाय 10/2, यानी बेसिकली 85 इंटू 2 डिवाइड बाय 10, आंसर आ जाएगा। 85 को 10 से डिवाइड करो 8.5, और 8.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म हुई। ठीक है बच्चों, इसमें 5 से डिवाइड करने के लिए हम पहले दी गई संख्या को दुगना कर दें और बाद में 10 से भाग कर दें। भाई दुगना करना आसान होता है, राइट। 85 इंटू 2 कितना हुआ, 85 इंटू 2 बच्चों, 85 को दुगना करो जो ऊपर सिखाया था मैंने। ठीक है, 710 आ जाएगा। 170 को डिवाइड बाय 10 करना है, तो 0 से 0 उड़ा दो। ठीक, आगे चलते हैं। पिछले उदाहरण में वैकल्पिक तरीके से, यानी ऑल्टरनेट तरीके से, पिछले एग्जाम्पल में ऑल्टरनेट तरीके से हमने यहां उपयोग किया सूत्र अल्टीमेट एंड ट्वाइस द पेनल्टीमेट। ये आपकी समझ नहीं आएगा अभी, जब आगे पूरी मैथ्स कर लेंगे, जब कुछ बातें समझाऊंगा। अभी आप छोटे बच्चे हैं, बड़ों को समझ आ जाएगी ये वाली बात। क्योंकि प्रत्येक 10 में 2 बार 5 आता है, 5 + 5 = 10 होता है ना, तो हर 10 के अंदर 2 बार 5 आता है। तो ऊपर वाले सवाल में 85 डिवाइड बाय 5 में आप फैसला कर सकते हैं कि ये थोड़ा सा मुश्किल है बच्चों के लिए, फिर भी समझ जाते हैं कि 85 में कितनी बार 5 आएगा। भाई 10 में 2 बार 5 आता है, 20 में कितनी बार आएगा, 4 बार, 30 में 6 बार, 40 में 8 बार। जब 40 में 8 बार है तो 40 का दुगना होता है 80, तो 80 में कितने बार, 16 बार, तो 85 में 17 बार। ठीक है ना, ये भी एक तरीका है, इसको बड़े लोग समझ पाएंगे, बच्चों के लिए भी समझ आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई बात नहीं बच्चों, आगे बढ़ो। 665 डिवाइड बाय 5 क्या करोगे, 665 को दुगना कर दो और डिवाइड बाय 10 कर दो। ठीक है, 73 डिवाइड बाय 5 को कैसे करोगे, 73 इंटू 2 डिवाइड बाय 10। ठीक, उसके बाद ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको करो, वीडियो पॉज करो और उसके बाद आंसर देखो। अब 50 और 25 से भाग देना, डिवाइड करना, यानी भागना मतलब डिवाइड देना, भाग देना। तो 750 डिवाइड बाय 50, 50 की जगह क्या लिखोगे, 50 की जगह 100/2 है ना, तो 750 इंटू 2/100, तो डिवाइड दुगना कर लो और 0 से 0 उड़ा दो, सॉल्व। जहां भी 50 दिखाई दिया उसको 100/2 लिखो, 5 दिखाई दे 10/2 लिखो, 25 दिखाई दे 100/4 लिखो। बेस नंबर याद रखो हमने, ये तीनों क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन है, क्वेश्चंस के लिए पॉज करो और आंसर देखो, और ये आपका ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, फॉर्मूले बहुत ही छोटे होते हैं, यानी सूत्र बहुत ही लघु होते हैं, परंतु एक बार उन्हें समझने पर, उन्हें एक कार्य विधि को मन में बिठाने पर सारी विधि एक समस्या के स्थान पर बच्चों का खेल बन जाती है। कहना चाह रहा है कि एक सिस्टम अगर हम अपने दिमाग में डेवलप कर लें, एक फॉर्मूला अगर हम दिमाग में डेवलप कर लें, जैसे फॉर्मूला क्या है, 5 को लिखेंगे जब भी देखेंगे तो 10/2 लिखेंगे, 25 को देखेंगे तो 25 से बड़ा बेस नंबर, 25 बेस नंबर नहीं है, ध्यान रहे, बेस नंबर है 10, 100, 1000, तो 10 से बड़ा कोई नंबर आया 25, ये बेस नंबर नहीं है, तो बेस नंबर क्या है 100, तो 25 और 100 को देखेंगे बीच में, तो 100/4 लिखेंगे, 100/4 = 25 है ना। तो जहां भी 25 का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड है 25, जहां भी नंबर दिखाई दे 100/4 कर लो उसे, जहां 5 दिखाई दे 10/2 कर लो, ये फॉर्मूला दिमाग में सेट कर लो, पूरा मैथ आसान हो जाएगा। ठीक, तो ये वाला चैप्टर यही खत्म करते हैं। अगली कक्षा में 107 नंबर हमारी अगली कक्षा होगी, उसमें हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे। चैप्टर 3 के क्वेश्चंस, चैप्टर 3 के जो क्या कहते हैं यार, मैं समझ नहीं पा रहा हूं अभी चैप्टर 3 के टॉपिक्स हमारे ये होंगे। ठीक है बच्चों,
आप अभी सुन रहे थे नवनीत सिंघल को वैदिक गणित के लेक्चर नंबर 106 में। चैप्टर हमने 2 निपटा दिए हैं, पिछले 106 लेक्चर्स के अंदर 100 से शुरू हुआ हमारा, 101 से 106 तक हमने 6 लेक्चर करे हैं, उसमें 2 चैप्टर कर लिए हैं वैदिक मैथ्स के। मैं CA नवनीत सिंघल, राजीव दीक्षित भारत निर्माण अभियान से। हमारी वेबसाइट है अपनी www.bharatsamaachar.com, www.bharatsamaachar.com। आप वहां पे देख सकते हैं। YouTube पे भी आप मेरा नाम ढूंढ सकते हैं, नवनीत सिंघल, हिंदी में या इंग्लिश में आपको ये चैप्टर मिलेंगे। ठीक है, आप सारी वीडियो सारे ऑडियो हमारे डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए।